सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कट जाता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 60, सिक्स से कट जाएगा। कॉट तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, इसकी वैल्यू यहाँ। कॉस 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है, इसकी वैल्यू यहाँ। कॉस थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 तभी होता जब थीटा 1 प्लस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 का है। ये यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे, यहाँ पे सेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस √41/4। यहाँ भी हाइपोटेनस 10 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस सीधे √9, तो बेस हो जाएगा 3। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। वही परपेंडिकुलर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो बेस हो गया 1, वैल्यू रख दो। 8 नंबर देखो, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये बराबर होता है कॉट थीटा प्लस टेन। कैसे होता है? 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर भी होता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और अगर ये फॉर्म में आ गया कभी साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तब भी ये अल्टीमेटली ये सॉल्व होके होगा यही कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। इधर देखो, कभी भी ऐसा दिया हुआ है ना, तो इनका देख लो कि इनका डिफरेंस अगर एक आ रहा हो तो सीधे साइन पलट दो। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, 2 कॉट 2 थीटा, बेस 1 है, कर्ण बी है, तो लंब √b² माइनस a² हो जाएगा। त्रिभुज एंगल 10 वाले में सी पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी किसी को भी मान लो। अभी ए बी बराबर सी दिया हुआ है, बी सी बराबर ए, और सी ए बराबर बी दिया हुआ है। कौशिक भी पूछा है, कर्ण बटे लंब सी अपान बी। कॉस ए पूछा है, आधार आधार बटे लंब, तो ए अपान सी, इसका एलसीएम बी सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये गलती नहीं करनी तुम्हें एग्जाम में। कौशिक बी दिया हुआ है, तो ये बी है यहाँ पे, यहाँ से कौशिक बी यानी कि कर्ण बटे लंब सी अपान बी। और कॉस ए, तो ये है कॉस ए यानी कि आधार बी और कर्ण सी, तो बी अपान सी, ये हो जाएगा बी अपान सी। अब यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ जब लोगे तो बी, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सी² माइनस b² बराबर a², तो इसे ये लिख दो। 20, 21, 29 ट्रिपलेट है, वैल्यू रख दो। यहाँ सबसे बड़ी साइड है 29 AC की, तो AC होगा हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री बनेगा बी पर। कॉट सी बोला है, कॉट सी मतलब आधार बटे लंब, ये सी है, आधार हो गया 21, लंब हो गया 20।
21/20 प्लस कौशिक सी। तो कर्ण कर्ण तो 29 ही है बटे लंब माइनस तो कौशिक थीटा प्लस कॉस थीटा कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये एग्जाम में दिखा तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो। कॉट बराबर कौशिक बटे शेक थीटा शेक बराबर कौशिक थीटा बटे कॉट थीटा। आधार बटे कर्ण 4x² यानी कि 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2x है तो 1 माइनस x का स्क्वायर n माइनस 4x² लंब हो जाएगा। ये 13 का लिखा हुआ है। ये लंब है ये लंब का स्क्वायर है तो ये आधार का स्क्वायर होगा तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार लंब बटे कर्ण ये आंसर आ जाएगा। कर्ण है बी लंब है ए तो आधार होगा b² माइनस a²। यहाँ से इतना डिराइव कर सकते हैं। इसका पता लगाना है। इसे देखो और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसे हम पूरा 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 1/10 थीटा इससे ये कट गया कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा। कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब। ये लंब का स्क्वायर 4 है तो आधार हो जाएगा 3। कर्ण तो √13 है ही। अब यहाँ वैल्यू रख दो। शेक थीटा दिखा मतलब ये कर्ण तो कर्ण ए है आधार बी तो लंब a² माइनस b² अंडर रूट का। ये यहाँ वैल्यू निकालो पूरा सॉल्व करो। कभी कभार ट्रिक लगा सकते हो कि ऊपर b² माइनस a² आना चाहिए। लंब है 2√ab ये कर्ण है तो आधार तो a माइनस b होगा। कॉस थीटा मतलब a माइनस b। यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा ये आंसर हो गया। θ1 sin θ1 बराबर cos θ2 θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे √3/2 दिया है। ये sin 60 की वैल्यू है और ये cos 30 की वैल्यू है। ये ऐसे होगा पहले भी निकलेगा फिर ये निकलेगा। साइन ये माइनस b की वैल्यू 15 15 थी 45 तो 1/√2। पहले तो कंपोनेंट और डिविडेंड से कॉट का मान निकाल लिया फिर कर्ण का मान निकाल के इनकी वैल्यू बना लिया। ये से थीटा की वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगा। साइन थीटा बराबर इनफाइनाइट तक चल रहा है तो साइन थीटा बराबर 1/6 1/6 ये लंब और ये कर्ण तो आधार हो जाएगा अंडर रूट 35। tan थीटा पूछा है